जो लोग थोड़ा भी मैथ की नॉलेज रखते हैं या साइंस की फिजिक्स की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि 3 डायमेंशन में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ बताइए मुझे, बचपन से आज तक आप जितने भी बड़े हैं, जिस भी उम्र के हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अपना सारा जोर लगा लीजिए, आपका दिमाग जो है वो थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते फटना शुरू हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और लोग भी होंगे थोड़ा सा और जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछेंगे, एआई से या किसी और इंटेलिजेंस से, अगर आपसे इंटेलिजेंस कोई है, क्योंकि आप ऐसा कुछ ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कोशिश करना चाहिए। टाइम जो है वो फोर्थ डायमेंशन मीनिंग, फोर्थ डायमेंशन इंटेलिजेंस, फोर्थ डायमेंशनल यूनिवर्स, फोर्थ डायमेंशनल। ये आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मूव हो गया, सेम में वापस आ गया। तो इससे क्या समझ में आया? डायमेंशन के बारे में अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ इस टॉपिक को आप सोचिए, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा सोचने में। So, hello everyone. Our today's topic for the exploration is the dimensional paradox. So, in the last video, we observed the era of dumbbelligence. We are heading towards the dumb generation, I think, No, I don't think so. if we don't do something about it. Are you sure? So, in this video, we're gonna talk about the dimensional paradox, and this video is going to be towards the mathematical domain of the knowledge, and we are exploring some of the basic concepts about the dimensions that we live in, which is to be exact is 3-dimensional domain. Oh, I But don't think so. what are the chances we are living in no dimension world? Whoa. So let's get to the topic and discuss depth of the I'm something of a context. scientist myself. तो आज का जो टॉपिक जो है वो डायमेंशनल पैराडॉक्स है। Oh my. अब ये पैराडॉक्स क्यों बोला है और डायमेंशन का मतलब क्या है? तो हिंदी में अगर बोलेंगे तो डायमेंशन का मतलब आयाम हो गया और पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। तो डायमेंशनल पैराडॉक्स को बोला जाएगा कि एक तरह का आयामी विरोधाभास। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जो लोग थोड़ा भी मैथ की नॉलेज रखते हैं या साइंस की फिजिक्स की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि जो आयाम, जो डायमेंशन जो हम यूज करते हैं डिफरेंट फॉर्मूलेज में, डिफरेंट एनालिटिकल कैलकुलेशंस में या साइंटिफिक सॉल्यूशंस में, फिजिक्स में, तो वहाँ पर डायमेंशन यूज की जाती है कि 2-डायमेंशनल सिस्टम, 1-डायमेंशनल सिस्टम, 3-डायमेंशनल सिस्टम, और हम 4-डायमेंशनल सिस्टम और उसके ऊपर भी कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो मैथ में अगर जाते हैं तो मैथ में तो इससे भी ऊपर लेवल क्रॉस किया जाता है। यानी मैथ में हम मल्टीपल डायमेंशंस में कैलकुलेशंस करते हैं, एनालिटिकल चीज़ों पे कैलकुलेशन करते हैं, और जिसका आउटकम भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाता है हमें कि वो जो आंसर या सॉल्यूशन निकल के आया है वो असल में बताना क्या चाहता है। तो कभी कभार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। But I'm so लेकिन confused. अभी प्योर मैथ पे नहीं जाते हैं, वरना आधे से ज़्यादा जो आप लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। अभी सिर्फ पॉइंट पे रहते हैं कि डायमेंशनल पैराडॉक्स से मतलब क्या है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक मैथ तो सभी ने पढ़ी हुई है कि 3 डायमेंशंस में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिसमें एक्स एक्सेस हो, वाई एक्सेस हो और जेड एक्सेस हो, और इन 3 एक्सेस में जो 3 वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज के बेसिस पे कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन के आता है और पूरी जो यूनिवर्स है वो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसे देख पाते हैं। बहुत ही बेसिक उसमें लेके चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उसमें लेके नहीं चलूंगा। तो इसको हमने बोल दिया एक 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम 3 डायरेक्शन के साइड्स में कैलकुलेट मेजर कर सकें। अब एक इमेजिनेशन कीजिए थोड़ा सा। बस इमेजिनेशन क्या होता है मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, अभी इमेजिनेशन करिए, क्योंकि आप कर लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो इमेजिन करिए, मैं आपसे अगर मैं कहूं कि आप कोई भी ऐसी चीज बताइए मुझे
जो 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो। I would, but I don't want to. Bye. सोचिए, मैं फिर से पूछता हूँ, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज मुझे बताइए, उसका नाम बताइए या कोई भी ऐसी चीज बताइए जो 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो थ्रू आउट द यूनिवर्स। कोई भी चीज। बचपन से आज तक आप जितने भी बड़े हैं, जिस भी उम्र के हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अपना सारा जोर लगा लीजिए, दिमाग की सारे के सारे घोड़े और सारे जानवर दौड़ा दीजिए और सोच के बताइए कि कोई भी ऐसी चीज जो 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो। मैं चलो आप सोच, इसे पॉज करके सोचिए पहले। आप सीधे जंप मत करिए कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है। कोई आंसर मैं नहीं देने वाला, जस्ट सोचिए। आपका दिमाग जो है वो थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते फटना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक स्टेप और फर्दर करता हूँ। कोई भी एक ऐसी चीज सोचिए जो 1 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हो। Power nap. कुछ लोग बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे दिमाग में, कईयों के दिमाग में कुछ आंसर आ भी रहे होंगे कि सर ये चीज या सर ये चीज। बहुत सारे आंसर भी आ रहे होंगे किसी को लोगों, और कुछ को बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा। तो जो लोग भी अपने दिमाग में आंसर सोच रहे हैं या जो लोग भी मुझे बताने वाले हैं आगे वीडियो में कि ये आंसर है सर या ये आंसर है सर, No. जरा उस आंसर को जूम इन करके आप देखना शुरू कीजिए। थोड़ा और जूम इन कीजिए और जूम इन कीजिए माइक्रो लेवल पर, और उसके भी अंदर नैनो लेवल। है मैं अंधा हूँ। तो आधे से ज्यादा जो आपके आंसर होंगे वो डिसॉल्व हो चुके होंगे, क्योंकि माइक्रो लेवल पर और नैनो लेवल पर आपको बहुत सारी चीजें एक सॉलिड की फॉर्म में दिखेंगी, एक 3D फॉर्म में दिखेंगी। You didn't see anything. शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। No. अब इसके अलावा कुछ और लोग भी होंगे थोड़ा सा और जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, उन लोगों ने भी कुछ चीजें सोची होंगी दिमाग बहुत में तेज हो रहा है। कि सर ऐसी चीज है जो नैनो लेवल पे भी 2D ही है, 2 डायमेंशनल, 2 आयामी ही है। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा और जूम इन कीजिए। क्या बोला तूने? मॉलिक्यूलर लेवल पे आप चले जाइए, उसके बाद एटॉमिक लेवल पे आप चले जाइए, और आपको और ज्यादा जा रहे हैं तो और ज्यादा एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पे आप चले No. जाइए, No way. No. और तब आपको पता चलेगा कि आपको 2 डायमेंशन में कोई चीज दिख ही नहीं रही है। Yeah. अगर फिर भी आपको दिख रही है या आपको कोई ऐसी चीज पता है, या आप सर्च करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछेंगे, AI से या किसी और इंटेलिजेंस से, अगर आपसे इंटेलिजेंस कोई है, क्योंकि तभी आप किसी और से Why aren't पूछते more people intelligent like me? हैं। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि आपसे इंटेलिजेंस ज्यादा रखने वाला कोई एंटिटी है, तो आप उसी से पूछेंगे, खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। और ज्यादा लोग आपने यही किया होगा शायद, जब मैंने वीडियो पॉज करने को कहा होगा, तो आपने सबसे पहले चेक किया होगा कि फाइंड आउट किया जाए कि कौन सा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपने दिमाग से पूछिए, किसी और से नहीं। तो आपको पता चलेगा कि भाई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। What did you say? आपके दिमाग में जितनी भी चीज आएंगी वो सब की सब 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं। It's just not. Why not, you stupid? जरा गौर कीजिए, उसे जूम इन कीजिए। अरे झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। कोई भी चीज, वैसे तो मुझे भी पता है आप कौन कौन से आंसर देंगे, क्योंकि वो आंसर मेरे दिमाग में आता है। और जब आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आपका आंसर गलत है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। 1 डायमेंशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या बात करता है यार? एक स्टेप और चले जाएं, 1 डायमेंशन के नीचे अगर जाते हैं, 0 डायमेंशन में भी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है थ्रू द यूनिवर्स। ये गड़बड़ है बाबा। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि आप ऐसा कुछ ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कोशिश कर लीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, 4th डायमेंशन में आते हैं। No. 4th डायमेंशन जो है वो कुछ लोग टाइम को मांग के चलते हैं कि टाइम जो है वो 4th डायमेंशन है, और मैं तो फिजिक्स में हम 4th डायमेंशन को थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचते हैं, उसको भी एक नया आयाम ही सोचते हैं 4th डायमेंशन को, रादर देन टाइम, और कभी कभी टाइम को भी मांग के चलते हैं। Okay. तो बहुत ज्यादा हल्ला
सुन रहा हूं मैं, फोर्थ डायमेंशन बीइंग, फोर्थ डायमेंशन इंटेलिजेंस, फोर्थ डायमेंशनल यूनिवर्स, फोर्थ डायमेंशनल पता नहीं क्या क्या। हमसे भी हायर इंटेलिजेंस फोर्थ डायमेंशन में रहते हैं, हमसे भी हायर डायमेंशन में कोई इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है जो हमें कंट्रोल कर रही है। Come on. What? आप फोर्थ डायमेंशन की बात छोड़िए, आप पहले टू डायमेंशन की बात कीजिए, वन डायमेंशन की बात कीजिए कि उसमें कौन सी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है जब टू डायमेंशन वन डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब आपसे नीचे लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि फोर्थ डायमेंशन में भी ऑब्जेक्ट कोई एग्जिस्ट कर सकता है? Oh, what a good question. चलो पर कुछ लोग बोलेंगे चलो सर टाइम हो सकता है, टाइम तो चल रहा है, टाइम तो मूविंग है, तो टाइम तो फोर्थ डायमेंशन हो सकता है। Time for a break. तो सिर्फ इस पॉइंट को, इस टाइम के पॉइंट को समझाने के लिए आगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि टाइम है क्या। तब आप इस पॉइंट को समझेंगे कि जो मैं अभी बताने वाला हूँ शॉर्ट में, लेकिन उसको पूरी तरह से डिटेल में डिस्क्राइब या एक्सप्लोर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी पॉइंट पर रहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि टाइम भी तो है सर फोर्थ डायमेंशन। Time is money, boy. तो आप जरा माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। मान के चलिए बहुत कि बुरे ये लग रहे हो। आपका तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर थ्री दिया। डायमेंशनल प्लेन हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट को मेजर हम तीनों डायमेंशन में कर सकते हैं, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। Wait, what? ऐसा नहीं कि जब हम एक्स में उसे मेजर कर रहे थे उस टाइम पे जो जेड है वो गायब हो गया था, नहीं हुआ था। और ऐसा भी नहीं है जब हम वाई में मेजर कर रहे थे तब जेड गायब हो चुका था, जेड डायमेंशन, सिर्फ वाई डायमेंशन दिख रही थी हमें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और उसका और हायर भी चले जाते हैं, जब हम एक्स और वाई मेजर कर रहे थे तो ऐसा तो है नहीं कि भैया उस टाइम पे जेड गायब हो चुका था, जेड फिर भी एग्जिस्ट कर रहा था। Yeah. कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी मेजर करें, लीनियर वाइज, प्लेनर वाइज या किसी भी तरीके से मेजर Okay. अगर हम कर रहे हैं उस टाइम पर, ऐसा नहीं था कि बाकी के जो दूसरे डायमेंशनल पैरामीटर्स हैं वो या एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन वही चीज अगर आप टाइम में लेके जाएंगे कि आज मैं यहां बैठा हूं, मैं मूव हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये वाला जो प्लेन था और अब जो दूसरा प्लेन बन गया है मेरा जहां पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, तो अगर वो दोनों प्लेन में मैं एक साथ एग्जिस्ट कर रहा हूं तो मैं मान सकता हूं चलो ठीक है फोर्थ डायमेंशन टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, What was the question? क्योंकि मैं इस प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहा हूं और जहां से मैं आया हूं, जिस प्लेन से मैं मूव होके आया हूं, उस प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहा हूं, वहां से मैं एग्जिस्ट करना खत्म नहीं है, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्थ डायमेंशन टाइम हो गया। लेकिन असल में क्या हुआ, I see. मैं उस प्लेन से इस प्लेन में आ गया और यहाँ पर मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, सेम में वापस आ गया। अब यहाँ पर जो मेरा एग्जिस्टेंस था वहां पर वो खत्म हो चुका है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही जब मैं यहाँ पर था। तो इससे क्या समझ में आया, Blah, blah, blah. इससे ये समझ में आया कि टाइम फोर्थ डायमेंशन है ही नहीं। टाइम क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो पैराडॉक्स में इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डायमेंशन के बारे में अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ वैसा नहीं है। क्या किया तूने? तो कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, सर अगर ऐसा है तो फिर इतने सालों से जो कुछ भी हम पढ़ते आ रहे हैं बुक्स में, रिसर्च में, कैलकुलेशन में, सॉल्यूशंस में और पता नहीं कितनी कितनी तरह की मशीनरीज बनाने में, कितने तरह की टेक्नोलॉजी को वर्क कराने में, जो हम सारा का सारा ये जो डायमेंशन की कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे वर्क कर This जाती is है। all wrong. तो उस चीज को समझाने के लिए मुझे दूसरे वीडियो में फिर से इस पॉइंट को उठाना पड़ेगा कि वो फिर वर्क कैसे कर जाती है अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो, ठीक है। तो जो रियलिटी आप देख रहे हैं वो रियलिटी रियल में रियल है भी कि नहीं, उसको रियल में मैं किसी और रियल वीडियो में रियली बताने की कोशिश करूंगा, But I want it now. ठीक है। तो जो रोतावास जो था इस डायमेंशनल सिस्टम का वो यही था कि आप जिसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अलावा कोई और डायमेंशन है ही नहीं। तो फिर क्या है उसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। आपको मैंने एक टॉपिक दे दिया सोचने के लिए, इस टॉपिक को आप सोचिए, नहीं. आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा सोच के।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।